संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग अपलाइन और डाउनलाइन के साथ दिन रात काम करते हैं। या तो अपलाइन के साथ होते हैं या तो डाउनलाइन के साथ, तीसरा कोई होता ही नहीं है जिसके साथ हम फील्ड में होते हैं। और ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इनके बिना जिंदगी अधूरा है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि सुख दुख में केवल एक ही इंसान है डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके साथ हमेशा होता है, वो होता है आपका अपलाइन। और जैसा कि हमने बताया कि अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशन है वो मेरे नजर से केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में हर जगह देखा गया है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे दो चीज दिख रहा होगा दोस्तों, द्वापर युग और त्रेता युग। ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनी थी, जो मेरे नजर से एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन है। और त्रेता में भगवान श्री राम और हनुमान। साथियों, ये दोनों फोटो एक ऐसा मैसेज मुझे देता है कि आज देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन बहुत बड़ा भक्त भगवान कृष्ण के, लेकिन उसे अपने आराध्य पर विश्वास था। विश्वास, जी हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण अगर कहते थे कि अर्जुन आपको बाण चलाना है, सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, तो अर्जुन हमेशा अपने आराध्य से लॉजिक देते थे, प्रभु वो हमारे पितामह, उन पर बाण कैसे चलाए। करते वो भी थे, अपने अपलाइन की बात वो भी सुनते थे, लेकिन हर एक बात में वो लॉजिक देते थे। आज लॉजिक देने से क्या हुआ, इन दोनों का तो रिलेशन पता है त्रेता में, लेकिन आज अर्जुन का कहीं मंदिर नहीं है। लेकिन हनुमान जी, भगवान हनुमान जी के श्री राम के ऊपर आस्था था, आस्था। जी हाँ, अगर श्री राम जी अगर कोई काम दे दे हनुमान जी को, तो बिना पूछे बिना सोचे हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम, जो आज्ञा प्रभु, जरूर होगा। आज हमारे अपलाइन हमको बोलते हैं कि आपको ये चीज करना है, सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। हम अपने अपलाइन को समझाने लगते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि मुझे भी अपने अपलाइन पे, अपने एक्टिव मेंटर्स के साथ, जिनके साथ हम फील्ड में काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जिनके साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, उन पे अटूट आस्था बनाना पड़ेगा, अटूट आस्था। क्योंकि मुझे जब भी मैं फील्ड में निकलता हूं, मुझे लगता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग से अगर बड़ा बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आए हैं, दिल से अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन पर आस्था बना के रखना होगा, विश्वास नहीं। अगर विश्वास बनाए रखेंगे तो श्री अर्जुन वाला हाल हो जाएगा कि नाम तो उनका भी आ रहा है, लेकिन कहीं उनका मंदिर नहीं दिख रहा। लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर चौक चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा। क्यों? कि उन्होंने एक बेहतर डाउनलाइन बन के श्री राम की हर एक बातों का अनुपालन किया। आज हमें भी अपने अपलाइन की हर एक बात, आज अगर मेरे अपलाइन मुझे बोल देना कि अनिल जी आपको ये करना है, मैं एक ही चीज जानता हूं, जो जय श्री राम, हो जाएगा। मुझे अपने आप पे विश्वास रखना है, हम सभी को अपने अपलाइन पे आस्था रखना है। अगर हम लोग अपलाइन पे आस्था रखेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ द्वापर और त्रेता की बात नहीं है। आज अपलाइन और डाउनलाइन की जोड़ी हर एक युग में है। जैसा कि अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये कलयुग में भी ऐसी जोड़ी बनी। 80 के दशक में, 90 के दशक में, हम सभी लोग जानते होंगे स्लाइड पे दो जोड़ी है, जय और वीरू की। और एक साइड आप लोगों को दिख रहा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। दोस्तों, मैं ये स्लाइड इसलिए लगा, मैं किसी राजनीतिक से नहीं हूं, ना मुझे मेरा कोई मंतव्य होता है पॉलिटिक्स में, इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं इनसे एक चीज सीखता हूं, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी आज पूरा दुनिया देख रहा है। क्योंकि एक अपलाइन और एक डाउनलाइन,
जहां 90 के दशक में एक सीट के लिए तरस रही थी, आज लगभग आधा से ज्यादा इंडिया कवर कर चुकी है ये दोनों जोड़ी 2014 के बाद। क्योंकि आज हम जहां से बोल रहे हैं दरभंगा, आज हमारा वहां इलेक्शन है, आज हम बिहार में आज प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि भाई ये दोनों जोड़ी भी है जिससे हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बिना ये जो इनकी जो पार्टी है इतने लार्ज स्केल पर अगर बना है तो केवल इस दोनों जोड़ी की वजह से। और ये दोनों जोड़ी ऐसी है ना, पूरे इंडिया को छा सकता है। लेकिन इसमें एक सीखने वाली बात है, आप सभी शायद फील किए हैं या ना किए हैं दोस्तों, लेकिन मैं जरूर फील करता हूं, अपने अपलाइन के बारे में कोई भी डाउनलाइन नहीं बोल सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए सीनियर अपलाइन के तरीके से वर्क कर रहे हैं। और इनके टीम में इनके जितने भी कार्य कमेटी के जो भी लीडर्स हैं, अपने मेंटर, अपने अपलाइन के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकते हैं, ना सुनना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें एक ही चीज पता है कि मेरे अपलाइन ने जो कहा है वो मुझे करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हनुमान और श्री रामचंद्र जी, अगर रामचंद्र जी एक बार अगर बोल दिए हनुमान संजीवनी चाहिए, जय श्री राम, बिल्कुल होगा और टाइमली होगा। सूर्योदय से पहले संजीवनी आया तो सिर्फ हनुमान जी के कमिटमेंट की वजह से। हनुमान जी का अटूट विश्वास, अपने आस्था अपने प्रभु श्री राम के ऊपर। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने अपलाइन के ऊपर अटूट आस्था रखना है, चाहे वो सतयुग हो चाहे वो कलयुग हो। अपलाइन हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में सोचता है। साथियों, अगर डाउनलाइन और अपलाइन का रिलेशन हम लोगों का मजबूत हो जाएगा तो हम इस डायरेक्ट सेलिंग में, वेदालेक्स में सफल होने से मुझे कोई नहीं आगे रोक सकता है, कोई नहीं। कितनों बड़ा से बड़ा लीडर आ जाए, कहीं भी अपने आप को लूज नहीं करना। क्योंकि अगर हम लोग अपने अपलाइन पे अटूट आस्था रखेंगे तो जरूर है कि सफल हो जाएंगे। अगर अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन बन गया तो करना क्या होगा, व्हाट टू डू। अब करना क्या है, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। जी हाँ, वो 3 बातें हैं जो आपको सक्सेस कर सकती हैं। और ये 3 बातें डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अहम है। पहला क्या है, 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ, अगर 100% का एग्जामिनेशन हो और 90 नंबर आ जाए, 100 में से 90 आ जाए, तो कहीं कोई फेल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 90 नंबर आने का मतलब है कि आप टॉप करेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट कैसा, एक्साइटमेंट कैसा, अपने आप से एक्साइटेड रहना होगा। प्लान देते समय, मीटिंग लेते समय, आप अपने टीम के साथ अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, उस समय आपके चेहरे पे आपका तेज दिखना चाहिए। बहुत सारे हमारे लीडर होंगे जो फील्ड में काम कर रहे होंगे, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक काम कर रहे हैं, शाम में थक के आ गए घर, रास्ते में कॉल आ जाता है हमारे डाउनलाइन का, सर अभी एक प्लान करना है, आपकी जरूरत है सर। उस समय में लगता है अरे यार, सुबह से भूखे निकले हुए थे, थक गए, एकदम मुरझा गए हैं चेहरा। और उस समय में अगर डाउनलाइन का फोन आता है, और उस समय जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, तेज जो होना चाहिए चेहरा पे, अगर वो तेज, वो चेहरा पे आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है ना, तो समझिए आप जग जीत गए। आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये कई बार हम लोगों के साथ हो रहा होगा या होता भी होगा, आप भी फील कर रहे होंगे कि जब आप फील्ड से काम करके घर जा रहे होते हैं और तभी अगर डाउनलाइन का फोन आ जाता है कि सर एक प्लान और, टीम के कहीं से भी कोई भी लीडर अगर कॉल कर देता है कि सर एक मीटिंग हमारा है, आप आके ले लेंगे तो हमारा ये टीम सक्सेस हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा।
और उस समय में जाके अगर एक्साइटेड होके उनका सेशन लेते हैं तो वो सक्सेस मीटिंग होता है। जी हाँ, 90% एक्साइटमेंट। दूसरा है साथियों 8% टेक्निक। अगर 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक यानी 98, ये 8% टेक्निक की चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन 98% अगर मार्क्स आ जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो वो सुपर डुपर हिट होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं पीछे कर सकता है। लेकिन इस 98 में ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है ना, आपसी तालमेल, ये 98% पे भारी पड़ सकता है, ये 2% का तालमेल। जी हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपके और आपके टीम के साथ, आपके और आपके मेंटर के साथ, आपके और आपके अपलाइन के साथ अगर ये 2% की कमी है ना, तो फिर ये 90% बेकार हो जाएगा। क्योंकि 98% मार्क्स आने के बावजूद अगर 2% का तालमेल यानी फाइन ट्यूनिंग नहीं है ना, तो फिर ये 98% व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों। जिस तरीके से हम अपने घर में हजारों रुपया खर्च करके कोई पार्टी फंक्शन करते हैं, सैकड़ों खर्च करके कोई प्रोग्राम करते हैं और अच्छी अच्छी चीज बनाते हैं, सपोज दैट मटर पनीर का सब्जी बना रहे हैं और सारा मसाला डालने के बाद सिर्फ एक चम्मच, एक चुटकी भर नमक उसमें ना डाले ना, तो वो पूरा का पूरा मटर पनीर व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो जो एक चुटकी नमक है ना, वो 2% का काम करता है और वो 2% के बिना वो पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच या अपने टीम के बीच वो 2% का तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मेरे टीम में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है मेरा सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अपलाइन के साथ भी अच्छा है, डाउनलाइन के साथ भी अच्छा है। नहीं, समीक्षा करने की जरूरत है। अगर हम लोगों का काम नहीं हो रहा है, हम लोगों का काम अगर रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये 2% की कमी है। और ये जो 2% का फाइन ट्यूनिंग है ना दोस्तों, ये बिल्कुल इसी प्रकार है जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं एक गिटार। ये जो गिटार में जो हम लोग सुर देखते हैं ना, वो जो ताल देखते हैं, सिर्फ वो बारीकी 1-2% के फाइन ट्यूनिंग का कमाल है। अगर वो जरा सा ट्यून इधर से इधर हो जाए ना, फिर सुर बिगड़ जाता है। और ये सुर को सही रखने के लिए ये ट्यून करना बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग अपने अपने टीम के साथ इस 2% पे जरूर काम करें, क्योंकि मैं पर डे सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, कल हमारे मेंटर्स का भी रात में इतना अच्छा प्रोग्राम रहा, इतना अच्छा ऑफर देने के बाद कंपनी भी ऑफर दे रही है, हमारे मेंटर्स भी ऑफर दे रहे हैं। मतलब आज तक डायरेक्ट सेलिंग में इस तरीके का बम्पर ऑफर, लूट सको तो लूट लो वाला ऑफर मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं देखा। लेकिन इतना अच्छा मीटिंग रात में हुआ, इतना शानदार ऑफर सब आया, फिर भी हम लोगों का काउंटिंग सुबह के मॉर्निंग के पाठशाला में 70, 80, 90 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। अगर 70, 80, 90 से आगे अगर नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो 2% का बात मैं बता रहा हूं फाइन ट्यूनिंग, इस पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। तो साथियों, इस 2% पे जरूर काम करें, क्योंकि हो सकता है अगर इस 2% पे काम करेंगे तो मॉर्निंग की पाठशाला में संख्या बढ़ जाएगी साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, जो मैंने बताया 8% टेक्निक। वो 8% टेक्निक दोस्तों यही 8 बातें हैं, जिस 8 बातों को हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं अपने मेंटर के माध्यम से। पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर एंड टेप बुक फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हम लोग अपने सभी मेंटर के साथ सुनते हैं कि ड्रीम, ड्रीम लिखिए, ड्रीम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर ड्रीम बन गया तो दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है, वो है लिस्ट। लिस्ट किसका?
लोगों का। हम लोग दिन रात लोगों के बीच रहते हैं। अभी इलेक्शन का समय देख रहे हैं, जिधर देखिए लोग ही लोग, लोग ही लोग। ये जितने लोग अभी इलेक्शन में झंडा लेके घूम रहे हैं ना, ये एक तरीके से हमारा लिस्ट है, ये हमारे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। तो लिस्ट बनाने की जरूरत है। सो द प्लान, प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा अगर अपने अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी स्पीड जो है, रफ्तार जो है ग्रोथ करने की, वो थोड़ा स्लो हो। लेकिन जिस दिन से हम लोग प्लान करने लगेंगे, हम लोगों का स्पीड बढ़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को जहां तक जानता हूं साथियों, कि मैंने जिस दिन से वेदालेक्स स्टार्ट किया है, मैं हमेशा 100% अपने आप ही सब कुछ करता हूं। मैं सोचता हूं ज्यादा अपलाइन को क्यों यूज करना। अपने अपलाइन को हमेशा ब्रह्मास्त्र बना के रखिए दोस्तों। ब्रह्मास्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हमेशा अंत में किया जाता है, जब नहीं समझ में आएगा कि मुझसे नहीं होने वाला है, तो उस समय में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना, यानी अपने अपलाइन का इस्तेमाल करना। अगर ऐसा करने लगे ना, खुद से सब कुछ करने लगे ना, तो फिर ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। पांचवा देखते हैं दोस्तों, फॉलो अप। फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग प्लान कर देते हैं, प्रोडक्ट का डेमो दे आते हैं, फिर फीडबैक लेने नहीं जाते हैं। अरे फॉलो अप में करना ही क्या होता है? फॉलो अप में करना क्या होता है? दोबारा उनसे मिलना है। जब भी उनसे मिलेंगे, 2 लाइन बोलेंगे, इधर से गुजर रहे थे, सोचे आपसे मिलते चले। और जैसे ही उनसे ये बात कहेंगे कि इधर से गुजर रहे थे, सोचे आपसे मिल ले, उन्हें सारा बात रिवाइज हो जाएगा, उन्हें याद आ जाएगा कि ये क्यों आए, और फिर वो खुद ही फीडबैक आपको देंगे, चाहे वो प्लान का हो या प्रोडक्ट का। छठा दोस्तों, 100% यूजर। हम लोगों को 100% खुद यूज करना है। बोलने को हम लोग प्लान तो बता देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता देते हैं, लेकिन खुद यूज नहीं करते। आज खुद यूज नहीं करने की वजह से हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे पेस्ट का टेस्ट कैसा है, हमारे शैम्पू का एसेंस कैसा है, फ्लेवर कैसा है, हमारे धनिया मिर्ची हल्दी का टेस्ट कैसा है। हर एक प्रोडक्ट का 100% यूजर, कम से कम जितना घर में यूज कर सकते हैं उसका यूजर तो बनना ही पड़ेगा। सातवां, बी ए टीम प्लेयर। जी हाँ, अभी एलडीएफ चल रहा है, जगह जगह अपना अपना टीम बना हुआ है। सुपर 30 में एक टीम यूनिटी दिखना चाहिए। पता ही नहीं चलता हम लोग सुपर 30 में हैं कि नहीं है। हमेशा कम से कम जो ग्रुप है ना सुपर 30 का, उसमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अपने मन की बात उसमें रखना जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं वो रखना जरूरी है। आप किधर हैं, फॉलो अप कर रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं, फील्ड में क्या एक्टिविटी है। जस्ट लाइक रिपोर्टिंग। अगर अपने अपलाइन को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस सुपर 30 के ग्रुप में जरूर अपने एक्टिविटी का पोस्ट डालें, ताकि आपको देख के आपके और भी प्लेयर एक्टिव रहे। उन्हें भी लगे कि वाकई में हमारे एक टीम प्लेयर इतना मेहनत कर रहा है, मैं क्यों बैठा हूं, मैं किसके इंतजार में हूं। केवल सुपर 30 में आ जाने से हो जाएगा? नहीं, करना होगा दोस्तों। अगर टीम प्लेयर अगर बना लेते हैं, तो आठवां है दोस्तों, टेप बुक फंक्शन। टेप सुनना पड़ेगा। आज अगर डॉक्टर संदीप का वीडियो या हमारे मेंटर या हमारे एमडी सभी के वीडियो अवेलेबल है, वीडियो के माध्यम से उनको सुन सकते हैं। हम दरभंगा में काम करते हैं, और मेरे बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि आपसे पेशेंट को दिखवाना है। आप आपसे अगर कोई पेशेंट आके मिलता है ना, तो वो संतुष्ट होके जाता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलना सीखा या मैंने बीमारी के बारे में कुछ भी नॉलेज लिया, तो मैं ऐसे ही नहीं लिया। मैं हमेशा संदीप सर को सुनता हूँ। जब भी मैं फ्री रहता हूँ, वीडियो सुनने का मौका आता है, केवल संदीप सर को इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उनसे मिलती है, और कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से पेश करना है, लोगों के दिल और दिमाग में कैसे घुसना है, वो संदीप सर को बोलने की कला आती है। और ये चीज मैंने उनसे सीखा है। तो हमेशा अपने आप को किसी भी मीटिंग में रहे तो रिसीविंग मूड में रहे, क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लगभग 83 लोग हैं, और हम सभी लोग लीडर हैं, तभी तो आज के डेट में इस मीटिंग को ले रहे हैं।
और हम सभी जानते हैं कि अगर बारिश हो रही है और बारिश में अगर हम बाल्टी को पलट के रख देना, तो उसमें एक बूंद भी पानी आने वाला नहीं है। लेकिन उसी बाल्टी को अगर हम सीधा करके रखें, तो अगर बूंद बूंद भी पानी उसमें गिरेगा दोस्तों, तो रात भर में वो बाल्टी भर जाएगी। जी हाँ, क्योंकि मैं एक बात करना चाहूंगा, चूंकि आप सभी लोग तो वीडियो में रहते नहीं है, मैं वीडियो में रहना हमेशा पसंद करता हूं। मेरे हाथ में एक बुक है, आयुष्मान भव। ये आयुष्मान भव एक ऐसा बुक है, अगर जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने घर के डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। कभी आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। ये एक बुक है डॉक्टर संदीप सर का लिखा हुआ, आयुष्मान भव। इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसको अगर पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स कैसे चलाना है पेशेंट पे, कौन सा दवा किसको देना है, ये बेहतर तरीके से आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमेशा टेप बुक और फंक्शन, जो एक्टिविटी होती है, फंक्शन मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आपके वेन्यू पे जहां आप काम करते हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में अगर आप बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो पता है, मैं एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़ता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्टिविटी हो। आप मेरे अपलाइन से संपर्क करके कभी भी पूछ लीजिए, मैं कभी मिस नहीं करता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिना रह नहीं सकता, और डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है तो 100% यूजर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाहर का किताब पढ़ के हम क्या करेंगे? मेरे हाथ में आयुष्मान भव देख रहे हैं, साथ में हमारे डायरेक्टर का बुक है, डायरेक्टर का बुक हमारे कुणाल कामरा सर लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जीत। ये डायरेक्ट सेलिंग की जीत एक ऐसा बुक है जिसको अगर पढ़ेंगे तो वेदालेक्स के बारे में और गहन जानकारी मिलेगी। आज हम सुबह सुबह उठे, मीटिंग शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हो गया। मुझे एक लाइन बहुत अच्छा लगा कि पेज नंबर 105 पे जो चीज लिखे है ना, 105 पे जो सर लिखे हैं, भारत के टॉप नेटवर्कर्स की 7 आदतें, पेज नंबर 105। जिनके पास भी बुक है वो जरूर पढ़ें। भारत के टॉप नेटवर्कर्स की जो 7 आदतें हैं ना, ये आदतें अपने आना बहुत जरूरी है, और इसके बिना तो डायरेक्ट सेलिंग संभव नहीं है। तो साथियों, ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है ना, ये बेसिक है हमारा, ये टेक्निक है। इस टेक्निक को अगर सीख लिया ना, तो डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब चीज करने के बाद फिर भी हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर इम्पॉसिबल लग रहा है। इम्पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल को थोड़ा सा अगर उसमें ब्रेक किया जाए, तो वो इम्पॉसिबल खुद बोलता है, आई एम पॉसिबल। इस स्लाइड में स्पष्ट देख सकते हैं, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। जिनको लग रहा है कि ये मेरे लिए मुश्किल काम है, मुश्किल तब तक है जब तक आप सीखे नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरे अंदर एजुकेशन इतनी नहीं है कि मैं डॉक्टर से बात कर सकूं, वकील से बात कर सकूं, प्रोफेसर से बात कर सकूं। लेकिन मैंने जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग में आया है दोस्तों, उस दिन से लगातार सीखा 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 सीखा, सिर्फ सीखने का काम किया। और हमारे बहुत अच्छे बात, हमारे मेंटर उस दिन हमारे रूपक निराला सर कहते थे, एक लाइन कबीरदास के बोले थे, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक मामूली रस्सी भी पत्थर को काट सकता है, लेकिन लगातार वो चलता रहे, लगातार निरंतर अपना काम करता रहे, तो वाकई मीटिंग में केवल आने से नहीं होता, केवल हाजिरी बना देने से नहीं होता है। रिसीविंग मूड में बैठना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आज मुझे इस मॉर्निंग की पाठशाला में मौका मिल रहा है ना दोस्तों, तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे मेंटर्स को। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे मॉर्निंग की पाठशाला में 2 लाइन बोलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो बहुत सारे हमसे पढ़े और हमसे ज्यादा समझदार और हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं,
हो सकता है जिनको मौका ना मिला हो, लेकिन अगर मुझे मिला है तो मुझे तो विश्वास है कि मैं हनुमान बन के और अपना 100% दूंगा, अपना 100% दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपलाइन के साथ हनुमान बन के काम करें और अपना 100% दें। हर चीज पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देंगे तो सक्सेस का दरवाजा इसी प्रकार से खुलेगा जैसा कि अभी स्लाइड पे दिख रहा है। इन बातों को अगर मान लें, अपने अपलाइन के प्रति आस्था रखें, 8% टेक्निक, 90% एक्साइटमेंट और 2% जो अहम बात मैंने बताई है, वो 2% का तालमेल, फाइन ट्यूनिंग, अगर इसे बना लिए ना तो ये जो सक्सेस का दरवाजा दिख रहा है स्क्रीन पे, ये खुलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोगों के मेंटर जो आज एलडीएफ प्रोग्राम चला रहे हैं, वो इसी दरवाजे के लिए है। क्योंकि ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है, ये सक्सेस का कोई नहीं रोक सकता खोलने से। और लास्ट में वेदालेक्स अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, वेदालेक्स को अगर अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस स्लाइड पे मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार की बात है, एक सावन भादो का महीना था और सावन भादो में अक्सर हाँ देखे होइएगा बारिश बहुत होती है। तो एक नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया उछल कूद कर रहे थे इधर उधर। और आप सभी को पता है कि बंदर और जो भी है वो पानी से बहुत डरते हैं, लेकिन फिर भी उस सावन के महीने में बारिश का महीना था और नदी किनारे वो पेड़ था और बहुत सारे बंदर और बंदरिया उस पेड़ पे उछल कूद कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी होती है, क्योंकि सावन के महीने में मेघ गर्जना बहुत होती है और मेघ गर्जना के साथ जब बहुत जोर से एक बादल गरजता है और एक भविष्यवाणी होती है कि अभी इसी समय जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो राजा या फिर रानी बन के निकलेगा। और जैसे ही भविष्यवाणी खत्म होती है, तुरंत एक बंदरिया उस नदी में छलांग लगाती है। जैसा कि भविष्यवाणी हुआ था कि जो कूदेगा राजा या रानी बन के निकलेगा, राजकुमारी बन के निकलेगा। जैसे ही वो बंदरिया छलांग लगाती है, एक सुंदर सी राजकुमारी बन के वो नदी से बाहर आती है। और ये सारा दृश्य जो है ना, सामने से एक महल से एक राजकुमार देख रहा था और वो राजकुमार जैसे ही देखा उस बंदरिया को राजकुमारी बनते, वो वहां से बाहर चल के आए, उस राजकुमारी का हाथ पकड़े और उस राजकुमारी को अपने महल की ओर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि राजकुमारी, एक चीज बताइए कि इस पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया थी, आप ही छलांग क्यों लगाए, बाकी तो कोई छलांग नहीं लगाया। तो उन्होंने एक खूबसूरत मुस्कुरा के जवाब दिया कि राजकुमार, वो जो भविष्यवाणी हुई थी ना, उसमें केवल बोला गया था कि जो छलांग लगाएगा सुंदर सा राजकुमार या सुंदर सी राजकुमारी बन के बाहर आएगा। उसमें ये नहीं बोला गया था कि कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा या भेड़िया बन जाएगा। बस यही बात बोला गया था, राजकुमार या राजकुमारी। तो मैंने छलांग लगा के देख लिया। आज छलांग लगाने का नतीजा है कि मैं आपके सामने राजकुमारी बन के हूं। अगर भविष्यवाणी झूठा होता तो बंदरिया थी और बंदरिया रहती। तो आज हम लोगों के मेंटर अगर एलडीएफ में लेके हम लोगों को आए हैं, इस कहानी इसका यही सार बनता है कि आज हम लोगों के मेंटर अगर हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है, दिए हैं, तो एक बार डुबकी लगा के देखने में क्या जाता है। इस एलडीएफ में गोता लगा के देख लीजिए, इस सेशन को लेते हैं, इस सेशन के माध्यम से हम भी हो सकता है राजा या राजकुमारी के तरीके से आगे बढ़ जाए। तो चलिए साथियों, समय भी काफी हो चुका है और ये सेशन के साथ हमारा स्लाइड आज यहाँ पे समाप्त होता है। मैं अपने सभी मेंटर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे